मैं अर्ज ये कर रहा था जनाब स्पीकर कि उसके सदर ने, हुकूमत फ्रांस ने उस मलून को, शातमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे इबादत के साथ, प्रोटोकॉल के साथ, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उसको दफनाया। उसको फ्रांस का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया गया और पूरा हफ्ता, बल्कि अब तक सरकारी बिल्डिंग्स पर वो खाके वो लटक, सरकारी तौर पर गुस्ताखी की जा रही है, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमले हो रहे हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है, मैं हल की तरफ आता हूँ। मेरी आपसे ये गुजारिश है, फ्रांस से सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं। अच्छा, सफीर को मुल्क बदर किया जाए। इस पे बहुत सारी बातें हैं कि हम नहीं कर सकते। फ्रांस को अगर निकाला, जर्मनी साथ जाएगा, यूरोपियन यूनियन हो जाएगी, एनजीओ आ जाएंगी, इंसानी हकूक़ के चैंपियंस आ जाएंगे। लेकिन मैं सैयद इमरान अहमद शाह, वल्द सैयद अली अहमद शाह, इस आयात रब्बानी में मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि फ्रांस का 17-18 अरब कर्जा होगा, वो आप और हम पाकिस्तानी गुलामान मुस्तफ़ा और पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं गुलामान मुस्तफ़ा, वो इंशाल्लाह अपनी जायदादें बेच के वो इसका कर्जा उतारेंगे। मुझे इसके बाद पूरे टेन्योर में टाइम ना दीजिएगा, पूरे टेन्योर में मुझे टाइम ना दीजिएगा। आज मैं ईमान से मैंने आपसे अर्ज की कि एक गुलाम आका जी, जिस गुलामी पे मुझे नाज है, एक गुलाम आका जी के गुलामों से मुखातिब है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं, उन्होंने उसको आला तरीन सिविल अवार्ड दिया। आप उस चेचन मुसलमान को, अब्दुल्ला को, पाकिस्तान का सिविल आला तरीन सिविल अवार्ड दें। आप उसके जवाब में आप गाजी फैसल को सरदारती ऑर्डिनेंस के जरिए फौरी तौर पे उसको रहा करें। कुछ तो करें। कितने महीने हो गए, आपने एक दिन में एक सियासी पार्टी को आपने बैन कर दिया, लेकिन इस पे आप कुछ नहीं कर सके। मैं यकीन से कहता हूं, मैं ये भी यकीन से कहता हूं स्पीकर साहब, आप भी सारी रात जागते होंगे। अली मोहम्मद भी नहीं सो सकता होगा कि जी के वो गुस्ताखी करने वाले, रहमतुल्लिल आलमीन, खातिमुन नबीयीन, पूरी जहानों के लिए जिन्हें रहमत बना के भेजा गया, उस पे गुस्ताखी करने वाले, सरकारी तौर पे, हुकूमती तौर पे गुस्ताखी करने वाले, उनका सफीर इस पार्लियामेंट से, इस पार्लियामेंट लॉजी से, एनक्लेव से चंद सौ गज फासले पे सफीर आराम की नींद सोता है। तो जनाब स्पीकर, आप भी आराम की नींद नहीं सोते होंगे। आप भी सारी रात, अली मोहम्मद भी सोचता होगा कि इसका कुछ ना कुछ तो हल करे, कुछ ना कुछ तो हल करे इसका। लेकिन अगर मैं कहता हूं, मैं उन तमाम लोगों से कहता हूं, टॉप से टॉप तक, जो तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए कुछ कर सकते हैं और कर नहीं रहे, उनके लिए एक मैं शेर पढ़ूंगा, और वो आपके लिए नहीं है, आप आज के रसूल हैं, बाकी हम सब के लिए है कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। हम तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो हमें अपने ओहदों पे रहने का हमें कोई हक नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं एक बात जी अवाम के लिए, मैं अवाम के लिए एक जी मैं हल बताना चाह रहा हूँ। मैं जी, एक तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब आए और इसकी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बने कि जो ये वाक़यात हुए, ये टीएलपी बनी कहाँ से, इस्तेमाल कहाँ से हुई, कैसे हुआ, ये सारा होना चाहिए। दूसरा, मैं एक आपके नाते, आपके तवस्सुत से आलमे इस्लाम को, मैं आलमे इस्लाम को कहना चाहता हूँ और 22 करोड़ मैं मुसलमानों को, गुलामान मुस्तफ़ा को कहना चाहता हूँ। मेरे से बात नहीं हो पा रही जनाब स्पीकर। मैं आपकी बात समझ गया जो आप कहना चाहते हैं। नहीं, आप सुन ले मैं मेरी ये बात कि गुस्ताखी स्कैंडिनेविया में होती है, गुस्ताखी फ्रांस में होती है, गुस्ताखी अमेरिका में होती है। हम इधर एहतजाज करते हैं,
अपनी अमलाक का नुकसान करते हैं, हम अपने बंदे मारते हैं, हम अपने वो चिंची रिक्शा कल परसों किसी का जला, उस गरीब का क्या कसूर था। हमें पुरतशद्दद एहतजाज नहीं करना, हमें पुरअमन एहतजाज करना है। और करना क्या है ये मैं अवाम को बता रहा हूँ, मुस्लिम अम्मा के आगे हाथ बांध के ये अपील कर रहा हूँ। गुस्ताखी उधर हो, इधर ये क्या करें कि अपने बच्चों में से या अपने बहन भाइयों में से एक बच्चे का अहद कर लें कि इसको कुरान की तालीम देंगे, इसको हाफिज़ कुरान बनाएंगे, इसको दीन मोहम्मदी की तालीम देंगे, आलमे दीन बनाएंगे। और अपनी इस बात की मेरी सिर्फ 3 मिनट, जस्ट 3 मिनट टोटल टाइम है जी, अभी टाइम खत्म हो जाएगा। मेरी बात प्लीज जी, प्लीज सुन ले। मैं अपनी इस बात की करने के लिए एक बगदाद शरीफ का एक मैं हकायत में सुना देता हूँ अपनी इस बात की तकरीर के हम आलमे दीन बना के किस तरह गुस्ताखियाँ रोक सकते हैं। हम ऐसे रोक सकते हैं कि बगदाद शरीफ था, मेरे गौसल वरा का शहर था, उधर सख्त सर्दी थी, तूफानी बारिशें थी। एक ज़ईफ नबीना बाबा जी फजर की नमाज मस्जिद में बाजुमात पढ़ना चाह रहे थे। उन अपने पोतों वाले थे, बच्चों वाले थे, नहीं कोई जा नहीं, बच्चे कहने लगे बाबा जी नमाज फजर घर पढ़ लें, मस्जिद में नहीं जाना। वो ज़ईफ नबीना बाबा जी अपनी स्टिक पकड़ के घर से निकले, गलियों में पानी था, मस्जिद पहुंचे, गिरते फटते ठुड्डे खाते हुए वो मस्जिद पहुंचे और जख्मी हुए लहूलुहान हुए ब्रूजेस पड़े हुए, और नमाज पढ़ी बाजमात, कोई नमाजी उन्हें घर छोड़ गया। अगले दिन फिर ऐसे ही तूफानी बारिशें, सख्त सर्दी, वो बाबा जी ने स्टिक उठाई, बच्चा कोई मस्जिद छोड़ने को तैयार नहीं। बाबा जी घर से निकले तो एक शख्स ने उसका बाजू पकड़ लिया। उस बाबा जी नबीना को बहुत एहतियात से, बहुत हिफाजत से मस्जिद तक ले गया, कहीं कुछ तकलीफ नहीं होने दी, आराम से ले गया। जब वो मस्जिद छोड़ा तो बाबा जी ने पूछा है खुदा के बंदे अपना तारुफ तो करा दे, अपना नाम तो बता दे। उसने कहा मेरा नाम है अबलीस। उसने कहा है, बाबा जी की वो खुशी परेशानी में बदल गई। उसने कहा ये अबलीस ने, शैतान ने कब से काम शुरू कर दिया नमाजियों को मस्जिद पहुंचाना। उसने कहा कल जब तुम आए थे ना गिरते पड़ते लहूलुहान होके, अल्लाह को तुम्हारी ये दुआ पसंद आई और अल्लाह ने एक नमाज फजर के सदके तुम्हारी सारी जिंदगी की नमाजों का स्वाब तुम्हें दे दिया, कबूल कर ली। और थैंक यू जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम जब अपने ये करेंगे, नंबर वन, मैं आपकी बात एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, मैं फिर वो 3 सिर्फ एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, वाइंड अप प्लीज। क्या हम ये अपना अगर ये करेंगे, अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे, कुरान की तालीम देंगे, हम हाफ़िज़ कुरान बनाएंगे, आलमे दीन बनाएंगे, तो अमेरिका और ये फ्रांस ये कहेंगे गुस्ताखियों को खुद रोकेंगे। गुस्ताखी ना करना, अब के 10 लाख की बजाय 20 लाख बच्चे हाफिज बन गए हैं। ये तो दीन मोहम्मदी के करीब होते जा रहे हैं। और एक आखिर में, आप सब हम ईमान वाले हैं, आज के रसूल हैं, एक मेरी बात का जवाब दे के अपना उसका वो अपनी गुलामी का दाव मतलब जो हम करते हैं वो पूरा कर दें कि दुनिया को मैसेज आए कि ये पार्लियामेंट नबी पाक के गुलामों की है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, थैंक यू इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू। शुक्रिया। मैं एक फिर से कहूँगा, देखो एक तो मतलब ये पार्लियामेंट सबसे जिम्मेदार और सुप्रीम इदारा है। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी अली खान साहब, आप तमाम पार्लियामान लीडर से कंसल्ट करें और उनके साथ एक जॉइंट रेजोल्यूशन लेके आए मंडे को, ताकि हम अपना आवाज़, पूरी कौम का आवाज़ जो है ना वो बता सके और हम पूरी दुनिया को, इस्लामी जो हमारे ममालिक हैं उसको भी हम अपील कर सके कि ये ऐसा मसला है कि ये हमारा कीदे का मसला है, हमारे मज़हब का मसला है और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क का मसला है। तो इस पे आप आए और हम जो है ना पूरी इस्लामी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो। तो जी अब उधर तीनों का दो, फिर आगा हसन बलोच साहब, इसके बाद आप, फिर इसके बाद बस दो आगा हसन बलोच साहब प्लीज 2 मिनट देते बस। जनाब स्पीकर वो साहब, नहीं है, वो बीएनपी का है प्लीज। जनाब स्पीकर साहब शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। जनाब स्पीकर साहब, मैं बलूचिस्तान के उन इलाकों के बारे में बात करूंगा
जो बॉर्डर्स के इलाके लगते हैं वहाँ पे बॉर्डर्स बंद है, तिजारती सरगर्मियाँ बंद है, रमज़ान शरीफ का महीना है। जिन इलाकों में तुर्बत, पंजगुर, तफ्तान, आपका मंद है, आपके जीवनी है, बादीनी बॉर्डर है, चमन बॉर्डर है। जनाब स्पीकर साहब, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ दो हमारे हमसाये ममालिक हैं। इनके साथ एक तो है कि ईरान के उस इलाके में सिस्तान बलूचिस्तान है, वहाँ पे भी बलोच आबाद है, बलूचिस्तान में भी बलोच आबाद है, अफ़गानिस्तान के बादीनी में पश्तून आबाद है, इस साइड भी पश्तून आबाद है। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, पिछले कई महीनों से मुसलसल हर दफ़ा आए दिन बिला वजह बगैर किसी जस्टिफिकेशन के बॉर्डर्स बंद किए जाते हैं, तिजारती सरगर्मियाँ बंद किए जाते हैं, जिससे वहाँ के लोग नानी शबीना के मोहताज हो चुके हैं। क्योंकि बॉर्डर में जब तिजारती सरगर्मियाँ ना हो, दो ममालिक के साथ यकीन करें, वहाँ पे न सनतें है बलूचिस्तान में, न ज़राअत है बलूचिस्तान में, न फैक्ट्रीज़ है, न कारखानेज़ है, और ना ही कोई ऐसा कोई बिजनेस के हवाले से है। आपका इशू बिल्कुल वैलिड है। आप एक काम करें, आप मुझे रिटन में दे दे और इसको मैं रेफर करता हूँ कमेटी कंसर्न को, ताकि उसका पूरा जायजा ले, उसका वो कर ले। जी चौधरी साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब स्पीकर, यहाँ जो बहस हो रही है आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, उनकी हुर्मत के सिलसिले में, हकीकत यह है कि जनाब स्पीकर, आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारा जो रिश्ता है वो अक़ीदे का है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलिमा उस वक़्त तक पूरा नहीं होता जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दूसरा जुज़ जो है इसके साथ नहीं लगता। और यही वजह है कि कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, आपका जिक्र मैं बुलंद करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद है और होगा और रहेगा। जनाब स्पीकर, यहाँ एक पार्टी पर, मैं उसका दिफा नहीं कर रहा, एक पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई, और सिर्फ इसी वजह से लगा दी गई कि तकरीबन कोई 360 बंदे जो हैं वो ज़ख्मी हो गए और 2 बंदे जो हैं उसमें शहीद हो गए। जनाब स्पीकर, यहाँ तो बोरी बंद रोज़ाना सैकड़ों के तादाद में, दर्जनों के तादाद में रोडों पर हमें तोहफे के तौर पर एक पार्टी ने दी, उस पर तो किसी ने पाबंदी नहीं लगाया। चाहिए तो यह था कि उस पर भी पाबंदी लगाई जाती, उस पर नहीं लगाई जाती। लेकिन एक पार्टी को इस तरह पाबंदी लगाना मेरे ख्याल में, और फिर उनके साथ ये मुआहदा भी हुआ हो कि हम इसको असेंबली में लेके आएंगे। अब असेंबली में उन लोगों का भी एक रद्द अमल है कि 5-6 दिन रह गए, चलो अभी तक असेंबली में नहीं लाए, शायद नहीं लाएंगे। तो इस पर एक गलतफहमी की बुनियाद पर अगर आप लोग पहले से इसको असेंबली में ले आते तो उनको समझाना हमारा भी एक काम बनता, हम भी उनको समझाते, पूरे असेंबली में बात हो जाती और उनको भी यकीन हो जाता कि ये लोग भी एक संजीदा अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जहाँ भी कहीं उनकी शान में गुस्ताखी हो रही है उसमें संजीदा हैं, तो वो लोग भी शायद इस नौबत तक बात न पहुँचती। जनाब स्पीकर, इस सिलसिले में जो रेजोल्यूशन आप ला रहे हैं, इंशाअल्लाह ये रेजोल्यूशन हम सब की दिल की आवाज़ है, हमारे अक़ीदे की बुनियाद है ये, और इस पर इंशाअल्लाह पीर को हम लाएंगे। लेकिन इसमें जनाब स्पीकर आखिर में एक बात अपने हल्के की तरफ से मैं करता हूँ, वो ये है कि एक तहरीक इल्तिवा मैंने जमा की है, सामान तकरीबन तिमलगिरा में पहुँच गए हैं ये वापडा के, और ये जो तहरीक इल्तिवा है इसको आप कमेटी के हवाले कर दें, बस यही था।